Hello guys, I hope you all are doing well. You are watching Mentor Tutor Connection and I'm your mentor Preeti Singh and right now I'm going to give you a lecture on a very important topic, meaning and nature of language. Guys, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक जो है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के बुक का पहला यूनिट में मिलता है मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में। ये टॉपिक मैं आज क्यों पढ़ाने जा रही हूँ बिकॉज़ कि ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर आप पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज दे रहे हैं या फिर आप जो है अगर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेडागॉजी का पेपर दे रहे हैं CDP सॉरी, तो ये सारे यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम अराइज होते हैं। मतलब आप समझ लीजिएगा अगर इसका टोटली सीरीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं तो अप्रॉक्स आप 7 to 8 मार्क्स जो है आपका सीटेट में स्कोर हो जाता है। और अगर आप B.Ed के स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम मैं आपको बोलूँ तो 30 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएंगे ही आएंगे। बिकॉज़ कि क्या होता है कि आपके अगर आप लैंग्वेज पेपर हैं तो वहाँ भी आपका इस टॉपिक से हेल्प मिल जाता है और जो स्पेसिफिक लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की जो बुक बनाई गई है वहाँ से भी जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन बिना किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप जो है सीटेड और B.Ed जिस भी कि जिसका भी एग्ज़ाम आपको देना है इन फ्यूचर, आप दोनों के लिए यहाँ से हेल्प ले सकते हैं गाइस। सो फर्स्टली हम जान लेते हैं मीनिंग ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। तो गाइस लैंग्वेज का सबसे सिंपल थिंग जो हमारे माइंड में आता है, सोचते हैं कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। तो भाषा एक वे है अपनी फीलिंग्स, इमोशन और थॉट को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने में, राइट। कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो क्या सोचता है, उसका क्या आइडिया है, वो क्या फील कर रहा है, उसका क्या इमोशन है, वो अपनी सारी चीज़ों को कैसे एक दूसरे से शेयर करेगा। तो उसके लिए एक ही वे है, वो है हमें भाषा आनी चाहिए, हमें लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट। वैसे ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति जिससे आप जो है उसके इमोशन, उसके फीलिंग्स या उसके आइडियाज़ को जानते हैं, वो कैसे जान पाते हैं? बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का फर्स्ट और मेन इम्पॉर्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि एक अपने बातों को जो है कि जो हमारी थॉट है, इमोशन है या फिर जो आइडिया है वो एक दूसरे से जो है शेयर करना, राइट। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है लैंग्वेज का यही होता है। लैंग्वेज को क्या कहा गया है कि ये जो है गॉड का दिया हुआ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ग्लोरियस गिफ्ट है। बिकॉज कि अगर लैंग्वेज नहीं होता तो जस्ट इमेजिन हमारी लाइफ कैसी होती है। कि सारी चीज़ें जो है हम लैंग्वेज का बहुत सारा फॉर्मेट होता है लाइक सिम्बॉल वे एंड अब आपको बता दें कि जो इंसान सुन नहीं सकता तो वो अपनी बातों को कैसे प्रेजेंट करता होगा किसी के पास, बिकॉज कि वो सुन नहीं सकता, दैट्स वाई कि वो बोल भी नहीं पाएगा। तो एट दैट मोमेंट जो है क्या होता है कि जो कि जो लोग फ्यूचर में नहीं सुन पाते हैं उनकी, मैं जन्म की बात कर रही हूँ, तो उनका क्या होता है ना कि वो लैंग्वेज उनको नहीं आती, वो नहीं समझ पाते, तो वो जो है सिंबल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो दैट्स नॉट मीन कि उन्हें लैंग्वेज नहीं आती है, बट वो सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो लैंग्वेज के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते, राइट। हम जो है न्यू नॉलेज को नहीं ले पाते और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो अभी यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं करते हैं। सो लैंग्वेज specifies the humans and makes them the important precious species in the world. Because of language हम जो है जैसे नहीं कहते कि ह्यूमन बींग को जो है जानवरों से डिफरेंट क्या बनाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें काउंट की जा सकती है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है लैंग्वेज। बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज कि ह्यूमन बींग जो है अपनी लाइफ में इतना डेवलप हो भी पा रहे हैं बिकॉज कि उनको लैंग्वेज आती है, वो अपनी बातों को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, आइडियाज़ को शेयर कर पा रहे हैं, सो दैट कि हम इतना डेवलप हो पाते हैं। अब आज अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती या मुझे लैंग्वेज नहीं आती तो हम इस ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ना मैं आपको चीज़ें बता पाती, ना आप चीज़ें पढ़ पाते। सो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। नॉट ओनली ओरल एंड रिटन, जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि सिर्फ ओरली या रिटन फॉर्मेट में ही जो है हम लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लैंग्वेज का साइन होता है, सिम्बॉल्स होते हैं,
गेस्चर्स होते हैं, लाइक एनिमेशन, लाइक कि हम रो के, स्माइल करके, हंस के, इशारा करके, राइट, इन सारे तरीक़ों से जो है हम लैंग्वेज को प्रेजेंट कर सकते हैं, आर द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज। जैसे कि लैंग्वेज दो टाइप के होते हैं, एक वर्बल होते हैं, एक नॉन वर्बल होते हैं। तो वर्बल, नॉन वर्बल में ये सारी फॉर्मेट आ जाती हैं। वर्बली तो आपको पता ही है कि जो हम लिख के या फिर जो बोल के करते हैं वो उसमें आ जाता है। अब जो है डेफिनेशन, जो ऑक्सफोर्ड या फिर कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं या फिर जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने जो है लैंग्वेज को किस तरीके से डिफ़ाइन किया वो हम जान लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि लैंग्वेज एज अ वर्ड एंड द मेथड ऑफ कंबाइनिंग देम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट्स। ओके, तो यहाँ से सीटेड से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि मतलब ऐसे आपको स्टेटमेंट दे देता है और स्टेटमेंट देके ऐसे क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है कि हाँ ये जो है किसके फॉर्मेट में आ रहा है, या फिर लैंग्वेज जो है मतलब ये लाइन जो है किसने कही है। तो आप एक बार अपने बुक्स में ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और अगर आप सीटेड का बीएड का पेपर दे रहे हैं तो 2-3 आप यहाँ से याद कर सकते हैं, सो कि आपका जो है जो आप लिखते हैं पेपर में तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेटिव लगे, प्रेजेंटेशन आई मीन कि अच्छी हो। एलन क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेटिव थॉट, राइट। उनका कहना है कि लैंग्वेज एक माध्यम है अपने थॉट को जो है कम्युनिकेट करके एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करने का। H.A. ग्लीसन जो हैं वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लैंग्वेज जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है ह्यूमन बिहेवियर का, बिकॉज कि लैंग्वेज के वजह से जो है हम ह्यूमन जो है अपने नेचर को बता पाता है, राइट, कि वो कैसा इंसान है, क्या सोचता है, क्या कहता है, किस तरीके के आइडियाज़ रखते हैं, वो ड्यू टू सोसाइटी कैसे अपने आप को चेंज करता है। तो वो सारी चीज़ें उसके गेस्चर, उसके भाषा, उसके तरीक़ों से हम समझ पाते हैं। लेनॉर्ड ब्लूमफील्ड कहते हैं इच कम्युनिटी इज़ फॉर्म्ड बाय एक्टिविटी ऑफ लैंग्वेज। हर एक कम्युनिटी जो है लैंग्वेज की एक्टिविटी के माध्यम से जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है नेचर ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे। यहाँ से सीटेड में क्वेश्चन अराइज हो सकता है, जैसे कि आपको ये सारे पॉइंट्स दे देंगे जो रेड लाइन में रेड कलर में जो मैंने हाईलाइट किया है, और पूछेगा कि ये किस चीज़ का नेचर है। सो दैट कि यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि ये सारे टॉपिक हमने पढ़ा है, सो ये जो है नेचर ऑफ लैंग्वेज है, या फिर नेचर ऑफ लैंग्वेज में ये ऑप्शन दे सकते हैं आपको, और इसमें से पूछेगा कि कौन सा जो है नेचर ऑफ लैंग्वेज नहीं है। तो आप जो है वो रीड कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, सो दैट कि आप वहाँ पे बता सकते हैं। और साथ ही साथ नेचर ऑफ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको बीएड के पेपर में भी पूछा जाता है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज लर्न, सिंपल। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसे सीखी जा सकती है। सिंपल, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने माँ से, अपनी फैमिली मेम्बर से क्या सीखता है? फर्स्टली वो क्या अक्वायर करता है। तो लैंग्वेज को इसीलिए एक्विजिशन कहते हैं। लाइक लैंग्वेज क्या है? हम सीखते हैं किससे? तो अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने टीचर से, अपने कलीग से। सो बिकॉज क्या होता है कई बार कि अगर हमारा मदर टंग लैंग्वेज जो है वो तो हम इजीली बचपन से सीख लेते हैं, बट हम अगर किसी अनदर सोसाइटी में रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम वहाँ रहते हैं, तो हमें पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज कि हम उनके साथ रहते हैं। तो स्लोली जो है वो लैंग्वेज हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इसीलिए लैंग्वेज को लर्न करने का एक बेसिक फंडा बताई जाती है। लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। अब क्या होता है ना कि जैसे हमारी सोसाइटी में जो भी कल्चर होती हैं उससे रिलेटेड होता है हमारा लैंग्वेज। ये इसलिए कहा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हरियाणा का कल्चर है या फिर जो हरियाणवी लोग हैं, पंजाबी हैं, उनकी लैंग्वेज जो है वो डिफ़र होती हैं। और आप कैसे बता देते हैं कि हाँ ये पंजाबी है या फिर ये बंगाली है? बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज। तो उनकी लैंग्वेज इस तरीके से होती है जो उनके कल्चर को भी डिफाइन करती है। सिंपल, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। लैंग्वेज ऐसे ही नहीं होती कि कोई भी चीज़ हम सडनली, लैंग्वेज सीखने का एक सिस्टम होता है, एक फॉर्मेट होता है। लैंग्वेज मतलब ऐसे ये नहीं कहते हैं कि बचपन में माँ से अगर हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो कैसे सीख रहे हैं? पहले हम उस लैंग्वेज को सुनते हैं, हम जो है उनके बोलने का तरीका को सुनते हैं, हम उस चीज़ को इमिटेट करना शुरू करते हैं, जैसे कि बाबा, टाटा, ऐसे करके हम छोटे छोटे वर्ड बोलना शुरू करते हैं। सो एक फॉर्मेट होता है कि पहले हम सुन रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो राइट उस तरीके से जो है लैंग्वेज जो है सीखी जाती है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है। जो सेकेंड लैंग्वेज होता है उसका जो है सिंपल लैंग्वेज का साउंड होता है, उसका स्ट्रक्चर होते हैं, उसका वोकैब होते हैं, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज आप सीख सकते हैं।
A person who want to learn a new language will have to learn new sounds, new structure and vocab. Simple. वही मैंने कहा कि फर्स्ट लैंग्वेज में तो इतना कुछ हमें नहीं करनी होती, बिकॉज हम बचपन में ही सीख लेते चीज़ें. बट अगर हम सपोज कोई फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम स्पेनिश सीख रहे हैं, तो हमें स्पेनिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका न्यू साउंड होता है, न्यू स्ट्रक्चर होते हैं, न्यू वोकैब होंगे, उन सबको हमने लर्न करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, फिर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. देन आफ्टर हम जो है उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे. लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम. ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया कि जैसे मान लीजिए कि कह दिया गया कि लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या आते हैं? स्ट्रक्चर के अंदर हम ग्रामर पढ़ते हैं, फोनोलॉजिकल चीज़ें पढ़ते हैं हम. ये सारी सब सिस्टम होती हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें कि हमें छोटे छोटे, जैसे कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो जो न्यू इंग्लिश लर्नर होंगे उन्हें पहले तो अल्फ़ाबेट्स बताई जाती हैं, फिर वहाँ उसमें के छोटे छोटे वर्ड्स उन्हें बताई जाएंगी. वर्ड्स बताने के बाद ग्रामर बताई जाती है कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं. स्ट्रक्चर बनने के बाद उन्हें साउंड्स बताई जाती है कि इंग्लिश में ए को अ ना पढ़ के ए पढ़ते हैं, बी ब ना पढ़ के बी पढ़ते हैं, राइट. तो ये सारे साउंड्स बताई जाती हैं, ये सारे प्रोनाउंसिएशन बताई जाती हैं. तो ये सारे जो है एक सिस्टम तो हो गई, लेकिन उस सिस्टम में भी सब सिस्टम होते हैं, इसीलिए लैंग्वेज को जो है सिस्टम ऑफ सिस्टम कहा जाता है. लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बॉल्स. सिस्टम ऑफ सिम्बॉल्स इसलिए कहा गया बिकॉज कि कई बार जो है क्या होता है ना कि आप देखोगे ऐसे सिंबल बनाई गई है कि जैसे रेड लाइट जलेगा, ग्रीन लाइट चलेगा, येलो लाइट चलेगा. आई मीन कि जो हम स्टेशन पे देखते हैं कि हाँ रेड लाइट चल गई, ग्रीन लाइट चल गई तो गाड़ी तेज़ आई मीन कि स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी रुक जाती है. तो ये सारे सिंबल क्या होते हैं, ये बताते हैं, मतलब सिंबॉलिकली हम चीज़ों को समझ पाते हैं. अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आई मीन कि सब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी इमोजीज़ बनाई जाती हैं. तो इमोजीज़ भी कहीं ना कहीं वो सिंबल ही होते हैं कि हाँ राइट नाउ व्हाट आई एम फीलिंग. बहुत सारे पोस्चर होते हैं, थम्स अप, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं. तो ये एक तरीके से सिंबल है, जो कि या तो सिंबल दो तरीके हो सकते हैं. एक वैसे सिंबल जो कि इमोजी और लाइट्स और कलर के बेसिस पे हो, एक वर्ड के बेसिस पे भी सिंबल जो है वो बनाई जाती हैं, जो अगर आप लैंग्वेज को समझ रहे हैं तभी आपको पता चल पाता है. सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल. सो यहाँ पे लिखा है कि लैंग्वेज को जो है एक वोकल, जैसे मान लीजिए ना कि क्या होता है कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. हम स्कूल में रहे हैं, ठीक है, अ सडन रिंग हुआ लास्ट टाइम आफ्टर कंप्लीटेड आवर क्लास. तो हम क्या समझ गए कि अब हमारी छुट्टी हो गई. जो स्टार्टिंग में बेल लगती है, फर्स्ट बेल, तो हमें पता चलता है अच्छा फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया हमारा, सेकंड क्लास आने वाला है, थर्ड क्लास आने वाला है. ये हमें सिंबल बताता है, लाइक कि हम जो है इस चीज़ को एक रिंग, एक बेल की तरीके से समझ पाते हैं. वैसे ही बहुत तरीके की सिंबल बजाई जाती है, जैसे कि ड्रम, जो आई मीन कि आर्मी होते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ ड्रम कि हाँ फर्स्ट ड्रम पे उनको लेफ़्ट पैर आगे करनी है, सेकंड ड्रम पे राइट पैर. सो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो, तो ये क्या होता है कि लैंग्वेज एक वर्ड और भाषा के तरीके से नहीं होती, ये एक सिंबल के फॉर्मेट में लैंग्वेज को बताई जाती है, जो कि पर्सन अंडरस्टैंड कर पाते हैं. सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्री. ऐसा क्यों कहा गया है? लैंग्वेज को आर्बिट्री इसलिए कही गई है कि यहाँ पे कोई भी विजुअल सिमिलैरिटी नहीं होती है. अगर मान लीजिए ना कि किसी भी इंसान को हम मैन कह रहे हैं, तो हम क्यों मैन कह रहे हैं? अब मान लीजिए कि किसी को मैन कह रहे हैं और जो एक्चुअल मैन होता है, तो क्या दोनों के बीच में कोई ऐसी सिमिलैरिटी होती है वर्ड और इंसान के बीच? कह देंगे ब्यूटीफुल, तो क्या ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो डिफ़ाइन कर देता है कि ह्यूमन का ब्यूटी कैसा होगा? नो. बट हाँ, अकॉर्डिंग टू ब्यूटीफुल हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन आता है कि हाँ जिसके बारे में बात हो रही है वो सुंदर होगा. या फिर किसी सुंदर को, सुंदर गर्ल या बॉयज़ को देखने के बाद, या फूल या फिर घर, कोई भी चीज़ जो हमें खूबसूरत लग रहा है, उसको देखने के बाद हमारे माइंड में सडन आता है हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, राइट. तो ये जो होता है, ये ऐसे कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है, ये एक आर्बिट्री है जिसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी है, जो हम थॉट है जो हमारी माइंड में रहती है. साथ ही साथ इसमें ये भी होता है कि जैसे मैन को हिंदी में आदमी कह दिए, ठीक है, इंग्लिश में मैन कह रहे हैं, तो क्या इन दोनों से उस इंसान की डिफरेंस हो जाएगा क्या? आदमी कह दिए तो उसका क्वालिटी कम हो गया, या फिर मैन कह दिए तो क्वालिटी बढ़ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है.
बस अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने जो है अपना जो भाषा बना दिया, हम वो बोल रहे हैं। सो इसमें कोई ऐसी सिमिलरिटी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसलिए इसे आर्बिट्री कही गई है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, लैंग्वेज इज़ अ स्किल सब्जेक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज़ वॉट इज़ अ स्किल, एंड कम्युनिकेशन में क्या आता है, लैंग्वेज आता है। और दैट्स वाई कि हमें क्या कहते हैं, लोग कहते हैं ना, आपको जैसे आपका मतलब कोई अच्छे स्कूल से या कॉलेज से पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहते हैं ना कि आपकी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं लैंग्वेज को भी रखी जाती है। सो लैंग्वेज एग्जैक्टली एक स्किल है। कैसे स्किल, तो जैसे कि हम स्विमिंग और साइकिलिंग सीखते हैं तो हमारे यहाँ वो चीज़ जो है काउंट होता है स्किल्स में। अगर सपोज कि कोई पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मदर टंग लैंग्वेज बोल पाते हैं मैक्स टू मैक्स, सपोज वो हिंदी भाषी है तो हिंदी बोलते हैं, और साथ ही साथ अगर सपोज ना कि वो उन्होंने स्कूलिंग की है एंड अच्छे जगह से इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, या फिर साथ ही साथ उनको ऐसा सोसाइटी मिली है तो वो इंग्लिश जानते हैं। बट एज फॉर एग्जांपल अगर वो हिंदी मीडियम से ही उन्होंने पढ़ाई की है और उन्होंने इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उनके अंदर क्या नहीं डेवलप हुआ, तो इंग्लिश स्किल डेवलप नहीं हुआ। उसके लिए उनको क्या करनी पड़ेगी, या तो वो खुद इंग्लिश स्किल अपना डेवलप करें या फिर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, बिकॉज कि उनको अपने उस स्किल को डेवलप करनी है। और अगर वो कर पाते हैं तो वो उनका एक स्किल्स में काउंट होने लगता है कि नहीं इंग्लिश भी आ रही है, फ्रेंच स्किल आती है, फ्रेंच लैंग्वेज आती है, तो वो भी एक स्किल हो गया कि हाँ फ्रेंच है, स्पेनिश है, इतने सारे लैंग्वेज आते हैं। तो वो उनके आई मीन कि प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी जॉब में अगर आप जा रहे हो तो वो आपके स्किल्स में काउंट होते हैं, इसीलिए लैंग्वेज को एक स्किल कहा गया है। लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन, सिंपल लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई है, जिसके वजह से ऑलरेडी हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स, थॉट, आइडियाज़ को शेयर करते हैं। इन दिस वे लैंग्वेज इज़ अ मीन टू कनेक्ट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है जिसके बदौलत हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट कर पाते हैं। ईच लैंग्वेज इज़ गवर्न्ड बाई अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स। हर एक लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सिंपली अगर मान लीजिए कि हमें लिखना है ही किल्ड अ स्नेक, तो ही क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया, किल्ड हमारा वर्ब हो गया, और स्नेक क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर सिंपली इस चीज़ को अगर हम हिंदी में बोलें तो उसने एक सांप को मारा, तो उसने किसे मारा, सांप को मारा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन था, स्नेक था, और मारा किसे, मारा किसने, तो ही ने मारा। बट हिंदी में देखी जाए तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा। उसने सांप को मारा, तो पहले हमारा सब्जेक्ट, देन किसे, सांप को, सांप क्या हुआ ऑब्जेक्ट, और मारा हमारा वर्ब, क्रिया। तो इस वजह से जो है फॉर्मेट जो है हिंदी और इंग्लिश में जो है डिफर होते हैं स्ट्रक्चर, या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखना है वहाँ पे जो है अपना सेट ऑफ रूल्स जो है भाषा का डिफरेंट होता है। नाउ वी कम टू कंक्लूज़न। एक्चुअली सीटेट के पेपर के लिए कंक्लूज़न की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आप जो है बीएड का पेपर दे रहे हैं, बिकॉज कि हम दोनों के लिए ही पढ़ा रहे हैं, सो उनके लिए कंक्लूज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आफ्टर कंप्लीटेड योर आंसर आप जो है कंक्लूज़न डालें। तो कंक्लूज़न हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेनोमेना इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सिंपल, लैंग्वेज एक इतना इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ का पार्ट है जो हम बर्थ से सीखते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं और टिल द डेथ हम उसका यूज़ करते हैं। द ह्यूमन नॉलेज एंड कल्चर इज़ स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड इन लैंग्वेज। सिंपल, अगर लैंग्वेज नहीं होता तो कोई भी कल्चर जो है अपने कल्चर, मतलब कोई भी ऐसा कम्युनिटी जो है अपने कल्चर को 100% जो है ट्रांसमिट नहीं कर पाता। हाँ, थोड़ी बहुत देख के, समझ के, अंडरस्टैंड करके, वो भी विदाउट लैंग्वेज एंड ऑल, वो चीज़ों को समझ के अपना, मतलब कि लैंग्वेज कभी ना कहीं तो रहा था। अर्ली मैन है ना, उनके एज से ही लैंग्वेज रही थी, भले वो सिम्बॉलिकली बात किए थे, इशारों से बात करते थे, बट लैंग्वेज तब भी थी। बट उस टाइम कोई ऐसा स्पेसिफिक लैंग्वेज भाषा नहीं था जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, तो उस टाइम उनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। वो एक दूसरे को आवाज़ नहीं दे सकते थे, उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं हुआ करता था, उनका कुछ भी ऐसा नहीं था, तो वो उन्हें डेवलप होने में वक्त लगा। लेकिन हमें हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, या फिर हम जो है जितना आज टेक्नोलॉजी में डेवलप कर पा रहे हैं वो हम इतना नहीं कर पाते। रीज़न कि हमारा हर साइट, वेबसाइट, कंप्यूटर, हर एक चीज़ पे लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज की वजह से जो है हम इजीली अपनी चीज़ों को जो है समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और हम ग्रो कर पा रहे हैं।
वैसे ही अगर लैंग्वेज नहीं होता तो कल्चर हम समझते, लेकिन धीरे धीरे जो है जो एक्चुअल कल्चर होते थे किसी कम्युनिटी का, जो एक्चुअल कल्चर है वो धीरे धीरे वैनिश हो जाता, उतने अच्छे तरीके से आ नहीं पाता। अभी क्या है कि हम कल्चर को समझ के भले ना करें वो अलग चीज़ है, बट कल्चर को हम जान पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, किताबें पढ़ के या फिर किसी भी रीज़न से, मूवीज़ देख के, सिनेमा की कोई भी मीडिया हो सकता है, मीडियम हो सकता है। थिंकिंग इज़ ओनली द पॉसिबल थ्रू लैंग्वेज। अगर हम कुछ सोच रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं, या फिर कोई भी हमारे लाइफ का डे टू डे लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं, अभी जो हो रहा है आप मुझे सुन रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, मैं यहाँ रीड कर रही हूँ, आप इसे रीड कर रहे हैं, हर एक चीज़ जो है लैंग्वेज के वजह से जो है पॉसिबल हो पाती है। लैंग्वेज डोमिनेट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन फैक्ट इट इज़ अ yardstick to separate us from other beings. Language is a mean of communication. With the help of language we can express and our thoughts and feelings. सिंपल वही सारी चीज़ें हैं, आपने जितना कुछ पढ़ा है वो सारी चीज़ें शॉर्ट में कंक्लूज़न में डाल सकते हैं। साथ ही साथ ये कंक्लूज़न अगर सीटेट के पेपर के टाइम अगर आपका क्लियर रहता है ना, किसी भी टॉपिक का को पढ़ के अगर आप उसका कंक्लूज़न निकाल लेते हैं तो पेपर के टाइम कितना भी क्वेश्चन घुमा ले वो अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाती है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक सेम यूनिट का हम पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आप अपने फ्रेंड जो बीएड कर रहे हैं या सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो को उनसे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड आई होप you will continue your study. So bye bye, take care and see you in next video.